नमस्कार, बेबी झा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं स्नैक्स में निमकी बना रही हूँ। निमकी बनाने के लिए मैंने हाफ kg मैदा लिया। मैदा को अच्छी तरह से छान लिया। अब इसमें अजवाइन क्रश करके, जीरा, थोड़ी सी कलौंजी जिसे मंगरेल भी बोलते हैं, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ये सब डालने के बाद अच्छी तरह से मिला लेते हैं और मोइन के लिए कुकिंग ऑयल डाले हैं। आप घी भी डाल सकते हैं मेल्ट करके। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसका मिलाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जितना मिलाने में अधिक समय देंगे उतना निमकी खास्ता बनता है, खास्ता क्रिस्पी। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और मिलाते मिलाते ये मुट्ठी के तरह बनने लगे तो हम समझ जाएंगे कि हमें मोइन देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मिलाने में समय देना पड़ता है जिससे निमकी खास्ता बनता है, खास्ता कुरकुरे। इस निमकी को हम कंटेनर में बंद करके कई दिनों तक रख सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, ट्रैवल में इसे ले जा सकते हैं और टी टाइम स्नैक्स के रूप में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से जब हम मिला लिए तो इसे हम गुनगुने पानी से गूँथेंगे। मैदा है तो थोड़ा थोड़ा करके पानी हम डालेंगे और इसे गूँथेंगे। ये न ज़्यादा हार्ड गूँथना है और न ज़्यादा सॉफ्ट भी। और इसे अब अच्छी तरह से इस डो को हम इस तरह से मसलेंगे जिससे ये सॉफ्ट और क्रिस्पी बने। अच्छी तरह से इसे हम गूँथ लेते हैं और ऊपर से घी लगाकर, घी, बटर या कुकिंग ऑयल कुछ भी लगाकर आप इसके ऊपर लगाकर इसे ढककर 10, 12, 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं जिससे ये पूरा अच्छी तरह से सेट हो जाए। इधर 1 चम्मच घी को मेल्ट कर लिए हैं। अब इसमें थोड़ी सी आटा या मैदा कुछ भी डालकर इसका लेप के तरह घोल तैयार कर लेते हैं। घोल थोड़ा गाढ़ी ही होनी चाहिए। 10 से 12 मिनट हो गया है।
ये अच्छी तरह से आटा सेट हो गया है। अब इसका हम लोई काट लेते हैं। लोई थोड़ा मोटा मोटा ही हम अधिक करके रखेंगे और इसका थोड़ा थिक ही इसे हम बेलेंगे, इस तरह से गोल करके। इस तरह से हमें 3 बड़े बड़े साइज का पूरी बना लेनी है और थोड़ा थिक ही रखनी है। जब 3 बड़े साइज में बन जाए, आप 4 भी पूरी बनाकर एक दूसरे पर परत के रूप में रख सकते हैं, लेकिन मैंने 3 ही पूरी बनाई है और उस पे इस घोल को, घी और आटा के घोल को हम अच्छी तरह से फैला देते हैं। फिर उसके ऊपर से फिर एक घोल लगाते हैं और फिर एक पूरी को हम इस पर, रोटी को इस पर हम डाल देते हैं। ये रोटी के तरह ही बनाना है और थिक बनाना है, और जितना बड़ा आप बना सकें उस तरह से तीनों को एक ही साइज में हमें बेलनी है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। ये इस तरह से यदि बनाते हैं तो ये इसका लेयर भी दिखता है और ये बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनता है। अब इसे हम हल्के हाथों से बेल लेते हैं। जब ये फ्राई हो जाता है तो इसका लेयर दिखता रहता है और फूलता भी बहुत अधिक है। साइड से हम इसे अच्छे शेप देने के लिए साइड से कट कर देंगे, और ये कट किया हुआ भी बाद में इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके निमकी बना सकते हैं। अब ये स्क्वायर शेप में हो गया। अब इसका सारे को हम स्क्वायर शेप में ही कट करेंगे। इस तरह से आप बड़े बड़े साइज में भी काट सकते हैं और छोटे साइज में भी काट सकते हैं। इधर कढ़ाई में कुकिंग ऑयल लिए हैं, जब चेक कर लेंगे थोड़ा सा आटा डालकर, जब अच्छी तरह से लगे जो ये गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे। शुरू में फ्लेम को हाई रखनी है, जब डालने लगे तो फ्लेम को कम कर दें और कुछ देर के बाद इसे ऊपर नीचे करके चलाएंगे। और ये देखिए कितना फूल भी गया है और देखने से भी डिफरेंट लग रहा है। और ये सुनहला कलर का हो जाए, हम फ्लेम को लो टू मीडियम करेंगे, हाई नहीं करेंगे, जिससे ये अंदर तक पक जाए और क्रिस्पी बने। हाई करने से ऊपर कलर आ जाता है लेकिन अंदर में कच्चा ही रह जाता है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे।
अब देखिए कितना फूल गया है। और इसी तरह से सारे को हम बेल कर और निमकी तैयार कर लेंगे। और ये इंस्टेंट बन भी जाता है। इसे बनाने में ना ज़्यादा समय लगता है और ना ज़्यादा परेशानी होती है। और देखिए कितना लेयर इसमें दिख रहा है और ये क्रिस्पी भी बहुत हुआ है। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी दिख रहा है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।